हाउ स्वीट ऑफ यू डॉक्टर। आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं और अगर हर कोई ऐसे सोचने लग जाए तो ये दुनिया कितनी अच्छी जगह बन जाएगी। देयर वी गो। आई होप कि ये पैसे आपके क्लिनिक को बड़ा करने के लिए काफी हो और आपका क्लिनिक और भी ज्यादा बड़ा हो जाए और आप और भी बहुत सारे लोगों की मदद कर सके जो आपसे मदद मांगते हैं। थैंक यू। वेलकम। और हाँ, एक और बात, क्या है ना कि ये पैसे मैंने आपके क्लिनिक को बड़ा करने के लिए दिए हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो प्रेगनेंसी के लिए मैंने आपको करने के लिए कहा, ये बात तो डेफिनेटली किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर मैं पैसे देकर आपका क्लिनिक बड़ा करवा सकती हूँ तो छुड़वा भी तो सकती हूँ। बट वंस अगेन वेरी गुड जॉब डॉक्टर, बहुत अच्छा काम किया है आपने। आई होप आप और मैं दोबारा कभी ना मिलें और इस बारे में बात भी ना करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसकी बात मान के कुछ गलती कर दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आप डॉक्टर शोभा है ना? यस, आप कौन? मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसकी गलत रिपोर्ट बनाई है आपने। सॉरी, मेरी कोई केस नहीं जाती है। देखिए, मुझे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप बता देंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना आपसे मुझे बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है ना आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों किया है आपने ऐसा, क्यों मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना बड़ा कलंक। अरे एक डॉक्टर होकर आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? बस मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। सच देखिए, मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है आपसे। मुझे जानना है कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची के साथ आपकी? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? अरे एक डॉक्टर होने से पहले आप एक औरत हो, एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने उसके ऊपर। ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े कलंक के साथ वो कैसे जिएगी, कैसे लोगों का सामना करेगी, कैसे सबको बताती फिरेगी कि ये सब झूठ है। इतना भी नहीं सोचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी यादें समेटने आई होगी तनु। क्या है ना, इस घर में आई थी बेचारी अपने पति को लेने, पर अब इसके पास और कुछ बचा नहीं है यादों के अलावा। यही करने आई हो ना? मुझे कोई बात ही नहीं करनी तुम दोनों। बात करने की तो हालत में तुम रही ही नहीं हो ना। बहुत एटीट्यूड दिखा कर गई थी ना, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कर दोगी वो कर दोगी। मैं तुम्हें उनके सामने एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारा सच उन्हें बता दूंगी, तो जाओ जाकर बता दो ना। अरे नीचे तुम्हारे पतिदेव हैं, जाकर उन्हें सब सच बता दो। तुमने तो कहा था कि तुम भाई और तनु की शादी रुकवाने वाली हो, तो जो चैलेंज दिया था उसे पूरा कर दो, जाओ। तुम एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। वो कहते हैं ना कि सांप के बिल में कभी भी हाथ डालकर सांप को परेशान नहीं करना चाहिए, और तुमने तो वही किया ना। मेरे ही घर में आकर तुमने मुझे ही चैलेंज दिया। आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मुझे देखना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद पहले तुम इस घर से बाहर जाती हो या भाई की लाइफ से बाहर जाती हो। और तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे अपनी शादी की तैयारियां छोड़ के इस घर से बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। वेल, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। तुम्हें ये शहर छोड़ने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मुंह पे जो काले पोती है ना, उसके बाद तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। पहले लोग तुम्हें इस बात पे ताने सुनाएंगे कि तुम बिना पति के माँ बनने वाली, और फिर जब बच्चा नहीं होगा तो अबॉर्शन के बारे में ताने सुनाएंगे। लोग तुम्हें बहुत परेशान करने वाले। तो अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़कर किसी और शहर शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे तुम्हें अभी भी ढूंढने ना। तनु, भाई क्यों ढूंढेंगे इसे? वैसे भी स्वीटहार्ट, प्रज्ञा को तो भाई भूल ही चुके हैं, और जैसी भाई की शादी तुमसे होगी ना, 2 दिन में वो निकिता को भी भूल जाएंगे। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने से तुम्हारे अपने गुनाह छुप गए? कितना भरोसा करते हैं आप पे, अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप देते हैं। आप जो मुंह से निकालते हो ना, लोग उसी को सच मानते हैं। इसी तरीके का भरोसा मुझे भी है अपनी बेटी पर। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, वो हमेशा सच बोलती है। और आपने एक बार भी नहीं सोचा इतना बड़ा आरोप लगाते हुए, ये भी नहीं सोचा कि एक बिन ब्याही माँ उस पर क्या गुजरेगा, ये समाज उसे किस निगाहों से देखेगा, उसे कैसे जीने देगा, वो कैसे जिएगी, कैसे ये कलंक अपने माथे से, अरे वो कैसे सबको बताती फिरेगी
होगी कि ये सब कुछ झूठ है, जो डॉक्टर ने कहा वो झूठ है। आपकी बात मानते हैं लोग, कहते हैं ना कि मरना और जीना सब भगवान के हाथ में होता है। लेकिन इस संसार में एक इंसान है जिसे लोग भगवान मानते हैं, और वो है डॉक्टर। हम सब एक डॉक्टर को भगवान ही मानते। आपने तो भगवान को भी शर्मसार कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि कितना विश्वास करते हैं लोग आप पे, और अगर दुनिया में लोगों को पता चलेगा ना कि एक डॉक्टर ने ऐसा किया है, सच में लोग उन करोड़ों डॉक्टरों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अपने पेशे के साथ आपने गद्दारी की। आप क्या जवाब देंगी उन ईमानदार डॉक्टरों को जो कभी झूठ नहीं बोलते और इतने मन से लोगों की सेवा करते हैं, उनको जिंदगियां देते हैं। एक बार नहीं सोचा कि अगर मेरी बेटी की जगह आपके परिवार की कोई बेटी होती और कोई और डॉक्टर उसके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा महसूस होता? अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए ना तो भगवान भी आपको चैन से नहीं सोने देगा। और अगर मेरी बेटी दुखी हुई ना तो एक माँ आपको बददुआ देती कि आप कभी खुश नहीं रहोगी। बस कीजिए आंटी, बस कीजिए, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, मुझसे गलती हुई है, बट ये मैंने ऑलरेडी आपसे माफी मांग ली है आंटी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया अपने फायदे के लिए। मुझसे ये करवाया गया है, और ना ही आपकी बेटी से मेरी कोई दुश्मनी है। आप ठीक कह रहे हो आंटी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है, पर किसी ने मुझे कहा था ऐसे बोलो क्योंकि आपकी बेटी किसी और की लाइफ खराब कर रही है। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है, मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाने की गलत वजह दी जा रही है। मुझे उसने धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को ये सच बता दिया तो वो मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर देगी। आप तो शर्मिंदा हो ना कि आपने गलत काम किया, और जब आपको दुख हो रहा है इस गलत काम के लिए तो भगवान भी आपको मौका देगा बेटा कि आप अपनी गलती सुधार लो। आप मेरे साथ चल के एक बार सबके सामने सच बोल दोगे ना तो सब बात पे विश्वास कर लेंगे। आप मेरे साथ चलो। आओ। नहीं आंटी, मैं नहीं कर सकती आपके साथ। मैंने कहा ना, उसे मुझे धमकी दी है, नहीं तो वो मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है और आप ही उसे बचा सकते हैं। आप नहीं समझ रही, मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ आपके। अब आप चलो ना मेरे साथ, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आंटी नहीं, आप नहीं समझ रही, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाइए आप। क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों? खुश नहीं हो हमारे इस अचीवमेंट से? और हमें खुशी मनानी नहीं चाहिए था। या आई नो, नजर लग जाएगी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इस वक्त बस ये सोच रही हूँ कि वो प्रज्ञा क्या सोच रही होगी इस वक्त। चुप बैठने वालों में से वो है नहीं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोच रही होगी और हमारे अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रही होगी। और मत भूलो कि वो लोग 4 हैं और हम 2। उन चारों में से पता नहीं कौन कब क्या प्लान करके कहां से आ जाए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं होगा आलिया, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हमने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसका कोई तोड़ नहीं। प्रज्ञा के ऊपर हमने जो इल्जाम लगाया, जो झटका दिया है ना, उससे उभरने के लिए उसे महीनों लग जाएंगे। You're right, लेकिन इतना लाइटली नहीं ले सकते ना तुम। और आगे क्या करना है ये भी मैंने सोच लिया है। क्या? आओ मेरे साथ। हेलो आंटी, दिखाई नहीं देता, इतनी जोर से धक्का मार दिया। हाँ दिया तो। ओहो तनु, देखो तो सही आंटी कितनी जल्दी में जा रही है। वैसे आंटी जी इतनी जल्दी में आप जा कहाँ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी की होने वाली डिलीवरी की बुकिंग करने हॉस्पिटल जा रही हो? वेट अ सेकंड, उसके लिए तो कम से कम अभी 9 महीने बाकी हैं। वो तो पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है कि शायद डिलीवरी हो भी ना तनु, कहीं बदनामी के डर से एबॉर्शन ही ना करवा दे। तुम दोनों ने जितनी गंदी और घटिया हरकत की है ना, उसके बाद तुम देखना, तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि चुप हो जाओगे। देखा लिया, मुंह दिखाने के लायक इनकी बेटी नहीं रही और ये चली हमारा मुंह तोड़ने। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं, तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ दूं। और मुझे तो लगता है ये जल्दी होने वाला है कि जैसे ही तुम दोनों की सच्चाई अभी के सामने आ जाएगी ना, फिर तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसे हाथ पैर तोड़ूंगी ना कि जिंदगी भर के लिए याद रखोगी। और फिर अस्पताल में बिस्तर की जरूरत मुझे और मेरी बेटी को नहीं, तुम दोनों को पड़ेगी। वाह आंटी, बेटी की बोलती बंद हुई तो आपकी बोलती शुरू हो गई।
ये माँ बेटी भी ना कभी चुप नहीं रह सकती। देखो अभी भी कितनी अकड़ दिखा रही है। सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं उससे भी कहीं चले तो नहीं गए? और माँ भी नहीं आई अभी तक डॉक्टर को लेकर। जब तक माँ नहीं आती तब तक इन्हें सच बताऊंगी तो भी ये यकीन नहीं करेंगे। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? हाथ में कुछ हुआ? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? देखो वो क्या है, कल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इनफैक्ट मोर लाइक शॉक। तो इसलिए मैं ये लेकर आया। छोटा नहीं है? बड़ा नहीं है। बड़ा कैसे हो सकता है? अरे न्यूबॉर्न बेबी के लिए बड़ा ही है ना। वैसे ये सब तो उसे करना चाहिए ना जो इस बच्चे का बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वैसे कैसे तुम्हें धोखा देके जा सकता है? अगर तुम कहो तो मैं उसका कान पकड़ के यहाँ पर, मेरा मतलब है कि उससे बात करके रिक्वेस्ट करके उसे समझा के यहाँ पर ले आऊंगा कि उसे तुम दोनों का ख्याल रखना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। समझ गया। तुम उसका नाम नहीं बताना चाहती ना? इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात तो तुम पक्का समझ लो कि मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और नहीं तो क्या, मैं बेस्ट फ्रेंड्स होते किसके लिए? एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स की खासियत ही वो पता है कोई भी रिश्ता रिप्लेस कर सकते। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब अच्छे टाइम में तुम्हारा साथ दिया तो ये टाइम तो यूं निकल जाएगा। और मैं ये चेंज करके लाता हूं। डोंट वरी। वैसे कोई नाम सोचा है क्या? नहीं ना? वैसे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक से एक नाम है मेरे पास। अच्छे अच्छे नाम देने में तुम्हें माहिर हूं। तुम कहो तो मैं सरनेम भी दे दूंगा। थिंक अबाउट इट। मैं आया। दिमाग ठीक है तुम्हारा या यू हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली? तनु, अपनी दोस्त को समझाओ, उसका इस पागलपन में साथ मत दो। उसे समझाओ कि ऐसा ना करे, वरना वरना क्या निखिल? क्या हो जाए? आसमान टूट जाएगा, धरती फट जाएगी, क्या हो क्या जाएगा? हाँ, कुछ नया करने के लिए नहीं कह रही हो तुम्हें। ऐसा तो पहले भी हो चुका है। एंड एज मच एज आई हेट यू, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये काम मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। प्रॉब्लम तो यही है कि इस वक्त भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या फिर ये इंसल्ट है। कर तो इंसल्ट ही रही हूँ। अगर तुम्हें तारीफ समझनी हो तो तुम तारीफ समझ लो। मुझे जो समझना है मैं समझ लूंगा। तुम लोग एक बात समझ लो कि ये आइडिया एकदम बकवास है। इट्स अ फ्लॉप। शानदार प्लान। सोचो अगर ये काम तुम करते हो तो प्रज्ञा क्या करेगी? प्रज्ञा कुछ नहीं करेगी। फिलहाल वो अभी को लेके परेशान है कि अभी उसके बारे में क्या सोच रहा है। अभी उसके बारे में ये सोच रहा है कि प्रज्ञा एक मिडिल क्लास लड़की है, किसी लड़के ने उसे फंसाया, बहलाया, उसे यूज किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि लड़का तुम हो जो कि इतना अमीर है तो उसे ये लगेगा कि प्रज्ञा मुझे फंसा रही है। राइट। और फिर जो उसकी बदनामी होगी उससे वो भाई की नजरों में कंप्लीटली गिर जाएगी और अपनी हुई हुई बदनामी को देखकर वो बेचारी मर जाएगी। सब कुछ हमने
हमने बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है निखिल। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है, वहां पर पहुंचना है, सबके सामने अनाउंस करना है कि प्रज्ञा की लाइफ में वो मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड तुम हो, उस बच्चे का बाप तुम हो, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर बाय अस। जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये प्लान, क्या कहा था तुमने, शानदार, शानदार है। डन। क्या हुआ सरला जी? मिली डॉक्टर, बात हुई? क्या बताया उसने? उसने बता दिया कि उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है, किसी के कहने पर ऐसा किया और इसके लिए उसको पैसे भी मिले। इसका मतलब सब काम हो गया? उसने ये तो बता दिया कि उसने ये सब किसी के कहने पर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके कहने पर। मैं तो जानती हूँ, आप भी जानते हो ना ये सब किसके कहने पे किया होगा, लेकिन हम सबको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सबको क्या कहेंगे? अभी को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हाँ, अच्छा, तो यहाँ तो एक अलग ही मिस्ट्री फिल्म बन रही है। सरला जी उस डॉक्टर के पास गई थी प्रज्ञा को बेगुनाह साबित करने के लिए। वाह मिताली वाह, तूने तो बहुत ही बड़ी सेन लगाई है। चल ये खबर जाकर आलिया को बता, खुश हो जाएगी वो। नहीं नहीं, पहले ना थोड़ा और सुन लेती हूँ। फिर तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर डॉक्टर आएगी नहीं, कुछ बताएगी नहीं, तो अभी को सच कैसे पता चलेगा? अभी हमारे कहने से तो मानेगा नहीं ना, डॉक्टर को तो आना चाहिए था बताने के लिए। और अगर अभी को ये सब कुछ अभी पता नहीं चला तो फिर अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी, और कहीं उस तनु के साथ अभी की शादी ना हो जाए। मैं तो यही कह रही हूँ। बहुत हाथ पैर जोड़े मैंने उसके, कितनी मिन्नतें करी कि मुझे वो बता दे, लेकिन मिताली तू क्या कर रही थी यहाँ? दादी वो ये ना, मैं धोने के कपड़े लेकर जा रही थी तो वो। झूठ मत बोल, तू यहाँ पर कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी ना? कैसी बातें कर रहे हो दासी आप? मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं तो ना वो ये धोने के कपड़े लेकर निकल रही थी तो वो दरवाजे से स्लिप हो गई ना, इसीलिए अंदर गिर गई। तू बच गई मिताली, अगर ये कपड़े सामने नहीं पड़े होते ना तो तुझे तो आज सोचा कि आपके यहाँ के भी कपड़े ले लूं। बहुत जल्दी, बहुत स्लिप होती है ना तू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी जासूसी करने आई थी? कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? हो ना हो, इसे जरूर आलिया ने ही भेजा होगा। घर में तो जैसे अब सभी दुश्मन बन गए हैं। मिताली तू बच गई, अगर ये लोग आज तुझे पकड़ लेते तो। अब चल जल्दी निकल, आलिया को भी जाकर बताना है ना। वो मुझे डेकोर के हिसाब से ये रंग सिलेक्ट करना है, तुम बताओ कौन सा रंग अच्छा लगेगा? ये शुड बी टेक बेबी पिंक, या फिर ये येलोइश गोल्डन, या फिर ये सिंदूरी लाल? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एक नया ला रहे तो पुराना वाला छुपा दे रहे हैं। एक साथ देखना होगा ना सिलेक्ट करने के लिए। हाँ तो ये लाल। देखिए ये रेड वगैरह है ना, किसी बड़े बुजुर्ग का बर्थडे होता तो शायद अच्छा लगता, लेकिन बच्चे है ना तो सॉफ्ट कलर होना चाहिए। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। परफेक्ट। ये एक मिनट, आपको मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? थैंक यू किस लिए? ये तो बच्चों वाला काम है। बच्चों वाला काम है तो खुद कर लेते। तुम पागल हो गई हो, अभी क्या बच्चों वाला काम करेगा? कोई सी। एक मिनट, ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? एक बार चेक करके तो देखिए। हटिए हटिए, चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या चाबी भर के आई हो? क्या रही हो तुम? ऐसी हालत में तुम्हें ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर खड़ी रहो, मैं लगा कर देखता हूँ। नहीं तुम बैठ जाओ। हाँ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आयशा, हाँ। मैं लगाता हूँ। दो। अब बताओ ये कैसा लग रहा है? पिंक पर व्हाइट अच्छा लग रहा है या व्हाइट पर पिंक? दिस इज नाइस। अरे तनु, कुछ लो ना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे लो ना, वैसे भी तुम्हारा मन कर रहा था कि
प्रज्ञा तुम्हें कुछ लाकर दे देगी। तुम्हारा मन तो कर रहा था इसे नौकर बनाने का और इसे सारे काम करवाने का। देखो अब इसे यही काम तो करना है, इस घर की नौकरानी बनना है। और वैसे बाय द वे एक्चुअली क्या है ना, बेचारी जो ये घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, अब वो तो पॉसिबल है नहीं। सच इज लाइफ, क्या सोचते हैं क्या होता है क्या पता। हाँ आप देखो ना, तुम ऐसे अचानक प्रेग्नेंट हो जाओगी, ये भी कहाँ किसी को पता था। ये माँ अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो प्रज्ञा किसे ढूंढ रही हो? ओह, तुम्हारा यहाँ पे बॉयफ्रेंड आने वाला है? अरे तनु ऐसे क्यों बोल रही हो? प्रज्ञा जैसी लड़कियों के तो जो बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो ऐसे काम करवा कर उन्हें भूल जाती है। अरे अरे अरे, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे इतने बॉयफ्रेंड है कि खुद भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे बर्थडे पार्टी है, थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट तो रहने दो, सब बोरिंग हुआ। बाय द वे प्रज्ञा, मुझे आंटी की बहुत टेंशन हो रही है। वो हाइपर टाइप की है ना, बहुत जल्दी चीजों को लेकर रिएक्ट करती है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो होने वाला है, जो झटका उन्हें मिलने वाला है, कहीं वो उनकी लाइफ का लास्ट झटका तो ना हो। आलिया रिलैक्स प्रज्ञा, आलिया तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, जैसे तुमने मेरी मेहंदी पे मेरी मम्मी के लिए डॉक्टर अपॉइंट किया था ना, वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी के लिए डॉक्टर अपॉइंट कर ले, सेफ रहेंगी। से इतने भी बुरे नहीं है, आई प्रॉमिस। देखा आपने, ये दोनों एक मौका नहीं छोड़ती प्रज्ञा को नीचे दिखाने का। और दीदी हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा दिल तो चाहता है कि कभी कभी उन दोनों भागड़ बिल्लियों को मुंह नोच लूं। कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सबूत नहीं है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तुम दोनों की वजह से अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम्हें क्या करोगी तुम? बोलो ना क्या करोगी? वैसे कर क्या सकती हो तुम? किसी भी हालत में तो हो नहीं, सिर्फ बोलती रहती हो। अरे तुम तो भाई को अपना असली नाम भी नहीं बता सकती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड का नाम जरूर बता देना, और जब वो यहाँ पे आ जाए तो उसे दादी और अभी से जरूर मिलवाना। और तुम टेंशन मत लेना, इतने भी बुरे नहीं है हम। आंटी जी के लिए डॉक्टर नहीं तो कम से कम एक एम्बुलेंस तो बुलवाए। आंटी जी आपको ही याद कर रहे थे, अच्छा आप आ गए। हाँ, वो क्या है कि प्रज्ञा सबका ख्याल रखती है, हमने सोचा हम आप ही का ख्याल रखें। चल प्रज्ञा। अरे आंटी क्या करें, आराम से, ये प्रेग्नेंट है, थोड़ा धीरे से। चल प्रज्ञा। कोई मिरेकल भी उस प्रज्ञा को नहीं बचा सकता अगर तुमने अपना काम सही से किया तो। तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा? आलिया जैसा कहती है, अगर वैसा नहीं हुआ तो हाँ, गड़बड़ जरूर हो सकती है। तो अब सुन लो कि आलिया का प्लान क्या है, कब कहाँ क्या करना है। हाँ तो ठीक ही है ना, आफ्टर ऑल शी इज द मास्टरमाइंड, तो इनकी सुननी तो बनती है। तुम्हें कैसे भी करके प्रज्ञा के पास जाना होगा। एंड बाय पास आई मीन नॉट दिस पास, और ज्यादा पास, इतना पास कि वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन लगे। और जैसे ही तुम उतना पास जाओगे वैसे ही हम लोग उसकी फोटोज खींच लेंगे। और फिर मैं स्टेज पे जाके सबके सामने ये अनाउंस करूंगी कि हमें सबको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है, वो भी बड़ी स्क्रीन पे। और उस वक्त हम वो फोटोज दिखाएंगे सबके सामने और तुम सबके सामने आ जाओगे। तो उस टाइम तुम सबके सामने अनाउंस कर देना कि तुम ही वो इंसान हो जिसका बच्चा प्रज्ञा के पेट में है। और भाई को गुस्सा आएगा, डाउट भी होगा, प्रज्ञा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन उस वक्त तुम्हें एक सैड सी स्टोरी सुना देना कि तुमने प्रज्ञा को छोड़ दिया था, लेकिन अब जबकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम वापस आ चुके हो और उसे अपनाने के लिए तैयार हो। इन सब के बाद प्रज्ञा रिएक्ट करेगी और हो सकता है उसके बाद तुम्हें बहुत कुछ सुनाए भी। एग्जैक्टली। लेकिन कितना ही चाहे क्यों ना उसका मन करे, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी
क्योंकि तुम्हारा सच लाने के लिए उसे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उससे भाई की तबीयत पर असर पड़ेगा। इसलिए यू आर सेफ, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट प्रज्ञा। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। बस अब देखना यह है कि हमारे झूठ को तुम सबके सामने सच कैसे बनाते हो। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ। रही बात झूठ की, तो झूठ में इतनी सफाई से और इतने कॉन्फिडेंस से बोलूंगा कि एक बार को प्रज्ञा भी कन्विंस हो जाएगी कि वो एक्चुअली माँ बनने वाली है। चले। हे भगवान, तो ये था इनका अगला प्लान। इन्होंने ऐसा कर दिया तो अभी और प्रज्ञा के बीच में तो गहरी खाई बन जाएगी ना। क्या हुआ दादी? देख बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो ना दादी। आज रात को आलिया और तनु ना डांस करने वाला। मैं चलती हूँ ना। मैं क्या करूँगी उधर आके? अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है दादी, मैं भी। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे? डांस फ्लोर, हमारी बर्थडे पार्टी में सब डांस करेंगे, लेकिन स्टार्ट इनसे करेंगे। रुक, ये कहीं नहीं जाएगी और डांस तो बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम इन्हें मना नहीं कर सकती थी। अब ये बात इन्हें कैसे समझाऊं? मैं क्या बोलूं? कैसे? क्या? मैंने बोला था तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए, ये ख्याल रख रही हो तुम? अब प्रेगनेंसी में डांस करोगी? वार्ड बॉय बनकर मैं तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं घूम सकता। चाचू, आप इन्हें डांट क्यों रहे हो? मैं डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ। और तुम लोग भी समझ लो कि ये कोई डांस वांस नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, तो आप हमारे साथ केक कटिंग के वक्त आएगी। मैं जरूर तुम दोनों के साथ रहूं। अगर तुम दोनों नहीं भी बोलते तो सुनते सुनते केक के पास पहुंच जाती और अक्का केक अपने आप खा लेती है ना। 1 मिनट। बबली बनते या आपके लिए या आपके लिए? थैंक यू चाची। यू आर वेलकम। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो, देखो सारे बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दोनों तुम्हें चाची की बोल रहे थे? मुझे चाची नहीं, चाचा बोल रहे थे। आपको बोल रहे थे थैंक यू चाचा। चाचा नहीं, तुम्हें देखकर बोल रहे थे चाची। चाची बोले कि नहीं? चाचा चाचा। बंटी बबली इधर आओ। तुम लोग भी क्या बच्चों की बातों को लेके बैठ गए हो? अरे बच्चों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। लड़की को आंटी और आंटी को लड़की बोलते हैं। तो इसने अगर चाची बोल दिया तो क्या हुआ? अरे दादी, आपको पता है चाची का मतलब क्या होता है? पता है, मुझे पता है। देखो बेटा, उन दोनों को ना तुम दोनों साथ खड़े अच्छे लगे होंगे, इसलिए तेरे को चाचा बोल दिया, इसको चाची बोल दिया, बस। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। अब देखो, बच्चे इसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, पर ये तो बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनको पता है कि वो राक्षस है। आई डिसएग्री। मुझे कहा है ब्रह्म राक्षस तो रख नहीं सकती। ब्रह्म राक्षस नी लग रही है, नी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।